हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे ऑफ-बो प्रिंसिपल के बारे में। जैसा कि आप लोग 11th और 12th क्लास में पढ़ के आए हो केमिस्ट्री की बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में, अब हम उसी को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑफ-बो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एटम की संरचना, इसके बारे में स्टेप वाइज हम लेते जाएंगे। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक रूल है ऑफ-बो प्रिंसिपल। अब आइए हम देखते हैं कि ऑफ-बो प्रिंसिपल होता क्या है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होगा, इसे हम क्वांटम संख्याओं के आधार पर तो इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। क्वांटम संख्याओं के आधार पर तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा उसको समझने के लिए हमें ऑफ-बो प्रिंसिपल की जानकारी होनी चाहिए। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षकों में जो वितरण है, एक एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आपके हर कक्षक में किस तरह से अरेंज है, उसके बारे में जो भी जानकारी होती है वह जानने के लिए हमें इन प्रिंसिपल की समझना ज़रूरी है। ऑफ-बो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक एटम का ढंग से निर्माण होगा, इसको जानने के लिए ऑफ-बो प्रिंसिपल दिया गया। यह प्रिंसिपल मेनली 3 नियमों पर आधारित है और इनको कंबाइंड फॉर्म में हम ऑफ-बो प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें जो सिद्धांत आते हैं उनका है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम और N+L लॉ। इन तीनों को हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। तो आज यहाँ हम स्टडी करेंगे मेनली पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यानी कि जब हमने पहले वाली क्लासेस में क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो उसमें देखा था कि 4 क्वांटम संख्याएं होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह के हो ही नहीं सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्याएं सेम हो। कम से कम एक क्वांटम नंबर तो उसमें डिफरेंट होगा ही होगा, चाहे वह स्पिन का हो, मैग्नेटिक का हो, मुख्य क्वांटम संख्या हो या द्विगंशी हो। इसके अनुसार परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता रखता है। किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम संख्याएं N, L और M का वैल्यू तो सेम हो सकता है, परंतु चौथी क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसका वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे 1s2 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको देखने से हम समझ ही रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए N, L और M, जैसे N 1s2 के लिए तो 1 हो गया, L 0 हो गया और M +- L हो जाएगा। और इसके लिए जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो ±½ होगी उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे के लिए -½ होगी। इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। अगर तीसरा आ गया तो उसका स्पिन सेम हो जाएगा दूसरे के, तो वह पॉसिबल है ही नहीं। इस नियम के आधार पर उपकोश में कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम निर्धारण किया है, जिसे हम इससे जानते हैं। जैसे S है सब शेल, इसमें ऑर्बिटल 1, कुल इलेक्ट्रॉन 1n, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन। P है, P में कितने हैं, Px, Py, Pz, तो इसमें
हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो टोटल पी में 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरह से डी में 5 कक्षक हैं तो उनमें हर एक में 2 के अनुसार 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ में 7 होने की वजह से उसमें हम 14 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम भर सकते हैं। अब इस सारणी के अनुसार हम क्वांटम संख्याओं को लेते हुए इनमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें n1 है तो L0 m हाफ, इसमें भी n1 है 0 1 और ये माइनस हाफ होगा, है ना, ये माइनस हाफ, तो ये 1s कोश हो गया। इसमें कितने हैं, 2 कोश हैं, तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और इसको हम k और ये l इस तरह से बड़े कैपिटल लेटर में एक्सप्लेन करते हैं। और n अगर 2 है तो जैसे 2s के केस में 2, s में L0 m0, बाकी ये है प्लस हाफ और ये माइनस हाफ, तो इस तरह से इसमें 2 और 2p है तो p के लिए px, py, pz इस तरह से लेते हैं अगर हम, तो इसकी वैल्यू +-1 के बराबर हो गई और 0, और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ, और टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए। और पूरे 2 वाले का जो है अपना, उसमें पूरे 2 वाले जो ऑर्बिटल हो जाएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8। तो ये हो गई k, ये हो गया l, फिर m। तो इस तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, जो हमें बताता है कि ऑफ-बो प्रिंसिपल का पहला सिद्धांत है, जिसको हमने अच्छे से आज एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।